हिंदू धर्म में कर्म के महत्व को गंभीरता से लिया गया है। धर्म का मूल अर्थ ही कर्तव्य है, पुत्र धर्म, राज धर्म इत्यादि। ये तो बहुत बाद में धर्म को सीधे पूजा पाठ से जोड़ दिया गया, वरन देशकाल और परिस्थिति के अनुरूप अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म की वास्तविक परिभाषा है। एक समय की बात है, धर्म और कर्म आपस में लड़ने लगे कि हम दोनों में बड़ा कौन है। तब वह लड़ते हुए न्याय मांगने के लिए राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। उस समय राजा विक्रमादित्य जैसा सही न्याय कोई और नहीं कर सकता था। उनके न्याय की प्रसिद्धि चारों तरफ फैली हुई थी। राजा विक्रमादित्य ने जब कर्म व धर्म को अपनी राज्यसभा में देखा तो उनका अभिवादन कराने का कारण पूछा। तब कर्म व धर्म ने कहा, हम आपके राज दरबार में न्याय मांगने के लिए आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि हम दोनों में से बड़ा व श्रेष्ठ कौन है। तब राजा विक्रमादित्य कर्म व धर्म को साथ लेकर एक स्थान पर, जहां पर कोई साधु तपस्या कर रहे थे, वहां पर पहुंचे। उन्हीं साधु का कोई शिष्य उनके पास दर्शन हेतु जा रहा था। तब विक्रमादित्य ने धर्म को अपने पास रोककर कर्म को अकेले उस शिष्य के पास जाने के लिए कहा। कर्म उस शिष्य के साथ चला गया। जब वह साधु के दर्शन हेतु उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साधु तो तपस्या में लीन है। तब वह उस साधु को जगाने का प्रयास करने लगे। अनेक कोशिशों के बाद भी साधु जब तपस्या से नहीं उठे तो शिष्य ने अपने पास ही रखी लकड़ी को उठाकर उस साधु पर प्रहार कर दिया। इस पर साधु ने क्रोधित होकर उस शिष्य को श्राप दे दिया। कर्म ने सारा वृतांत आकर राजा विक्रमादित्य को सुनाया। तब राजा विक्रमादित्य ने धर्म को अकेले उस शिष्य के साथ जाने के लिए कहा। जब धर्म उस शिष्य के साथ गया तो शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पुनः साधु से मिलने गया और साधु से माफी मांगने लगा। गीता में कर्मयोग की बहुत स्पष्ट व्याख्या है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे का बुरा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, पर मिलेगा जरूर। जैसा बोओगे वैसा ही फल खाओगे। बबूल का पेड़ बोने से बबूल ही मिलेगा, आम नहीं। इसका विपरीत भी उतना ही सच है। आम का पेड़ लगाने से देर सवेर मीठा फल भी मिलेगा ही। कोई कितना भी पूजा पाठ कर ले, यदि उसकी कर्म गलत है तो उसकी पूजा का कोई लाभ नहीं। धर्म का काम सिर्फ सही राह दिखाना है, आपके कर्तव्यों को दिशा देना है। अतः कर्म का पालन करना ही आपका पहला कर्तव्य है। मित्र, आपके कर्म से धर्म जुड़ा है और आपके धर्म से आपका कर्म। बात अजीब है मगर सत्य है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही अपने स्थानों पर बड़े हैं। मगर यदि कर्म यानी कि हमारे द्वारा किए गए कार्य अच्छे हों। जीवों की ओर देखते हैं। शेर का धर्म क्या है, आपने कभी सोचा है? मित्र, यदि शेर जंगल में व्याप्त जानवरों को मारकर नहीं खाएगा तो जंगल तथा आसपास के स्थानों में पेड़ पौधों तथा अन्य वनस्पतियों के अस्तित्व के लिए खतरा बढ़ जाएगा। जब इनमें खतरा बढ़ेगा तो अन्य जीवों के जीवन पर संकट आ खड़ा होगा। अतः प्रकृति ने शेर तथा अन्य मांसाहारी जीवों की रचना की है ताकि वह प्रकृति में संतुलन बनाए रखे। शेर शिकार का कर्म करते हैं और यही कर्म इनका धर्म बन जाता है। इस स्थान पर कर्म और धर्म दोनों ही बड़े होते हैं। ये जीवों का संहार करते हैं और प्रकृति की व्यवस्था तथा संतुलन को सुचारू रूप से चलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ध्यान रहे कि इनके द्वारा की गई हत्या पाप नहीं कहलाती, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा दिए गए धर्म को अपने कर्म के माध्यम से पूर्ण कर रहे हैं। ये प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, अपनी सीमाओं में रहकर धर्म पालन कर रहे हैं। अब बात उठती है मनुष्य की। आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि शेर द्वारा किए गए कर्म जीवों की हत्या पाप नहीं है, तो मनुष्य के लिए पाप क्यों? साथ ही मनुष्य का धर्म क्या है? इस सृष्टि में मनुष्य एक ऐसा जीव है तो सर्वश्रेष्ठ है, मगर वह सर्वश्रेष्ठ होने के कारण इस सृष्टि को नष्ट करने लगा है। उसका धर्म है अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का सही उपयोग करके सृष्टि और मानवता का कल्याण करे। मनुष्य द्वारा किए गए हर अच्छे कार्य उसके धर्म है और उसके द्वारा किए गए बुरे कार्य अधर्म है। अब समझ गए होंगे कि धर्म तो तभी है जब मनुष्य सत्कर्म करे। धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि नहीं है। धर्म है हमारे द्वारा किए गए वे कर्म जो मानवता को जीवित रखते हैं। अतः कर्म बड़ा है। नहीं, मैं नास्तिक होने की बात नहीं कर रही। ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना अति आवश्यक है। रूप कोई भी हो, कोई तो सर्वोच्च शक्ति है जिसके बल पर यह जगत चल रहा है। कोई तो है जिसके द्वारा कर्म अनुसार न्याय से दंड और पारितोषिक मिल रहा है। हर व्यक्ति का धर्म औरों से भिन्न हो सकता है, होता ही है। अतः हमें खुद ही अपने कर्तव्य निर्धारण करने होते हैं। मेरा यह मानना है कि जिस कर्म से समाज, राष्ट्र अथवा प्राणी मात्र का भला हो वही उच्च कर्म है। अतः यदि आप 1 घंटा पूजा पाठ करने की बजाय वह समय किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाने में लगाते हैं तो वह समय का बेहतर प्रयोग है। अपना दायित्व निभाना आपका धर्म है, चाहे वह माता पिता के लिए हो, चाहे संतान और समाज के प्रति।
कभी कभी सुनने में आता है कि कोई पुरुष अपने घर परिवार का त्याग कर साधु बन गया। कुछ लोग इस बात के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं, पर जिस परिवार के प्रति उसका कर्तव्य था, पालने पोसने की जिम्मेदारी थी, उन्हें ही असहाय छोड़ गया तो उसे पुण्य कैसे मिलेगा। दुर्भाग्य से ऐसे परिवारों में पत्नी भी ज्यादातर अशिक्षित अथवा आधा अधूरा कुछ पढ़ी होती है। याद रखिए, कोई ऊपर बैठा अपनी ही मर्जी से हमारा भाग्य नहीं लिख रहा। हमें अपने कर्मों के अनुरूप ही दंड अथवा सुख मिल रहा है। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि हम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। डोर से बंधी किसी के हाथ की कठपुतलियां नहीं कि जैसे मर्जी वह हमें नचा लेगा। और यही बात कर्म के सिद्धांत को सबसे अधिक सार्थक करती है। हिंदू धर्म में कर्म और उसके फल का ये सिद्धांत तर्क सम्मत है और इसे अब्राहिमी धर्मों से भिन्न करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि मान लो ऐसा कुछ नहीं है तो भी यह हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित तो करता ही है। हम बुरा करेंगे तो हमें कष्ट भोगना पड़ेगा, यह विश्वास आम जन को सही राह पर रखता है। और किया हर धर्म की स्थापना इसी उद्देश्य से नहीं कि जाति मनुष्य को बेहतर बनाने के लिए। आज यदि हम पर विपदा है तो वह पिछले किन्हीं कर्मों का फल है और अच्छे कर्म करके हम आज भी उसे सुधार सकते हैं। जिसका सीधा अर्थ ये हुआ कि हम स्वयं ही अपनी नियति के निर्माता हैं, क्योंकि हमारा कर्म ही हमारा भाग्य है। कर्म ही हमारे भाग्य की रचना करता है। इस जन्म में नहीं तो अगले में हमारे किए का फल मिलेगा जरूर। प्रकृति की सब रचनाओं में से अच्छे बुरे में भेद कर सकने की शक्ति केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। इसलिए कर्म का सिद्धांत भी केवल मनुष्य पर ही लागू होता है। गीता अनुसार लगन से अपना काम करने से भी सिद्धि पाई जा सकती है, क्योंकि जो कर्म को पूजा मानकर चलता है उसके लिए प्रयोगशाला और मंदिर एक समान है। उसके लिए कर्म ही धर्म है। और अंत में पूजा पाठ करते हुए आप ईश्वर से मांगते हो, पर यदि आप अच्छे कर्म करते हो तो बिना मांगे ही आपको अपने सत्कर्मों के फलस्वरूप ईश्वर आपको दे देता है। संक्षेप में, अपना दायित्व निभाना, समाज के लिए कुछ करना आपका परम धर्म है, पूजा पाठ से ज्यादा जरूरी।